नमस्कार जय हिंद साथियों। अभी तक आपने सैन्य भर्तियों में यही बात सुनी होगी कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से जिनका सिलेक्शन होता है उनमें से स्थायी कमीशन केवल 15 से 20% कैंडिडेट्स को ही आगे मिलता है आफ्टर 5 इयर्स की सर्विस के बाद। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की टर्म्स होती है उसमें से स्थायी कमीशन आगे केवल इसी रेशियो के आधार पर चयन होता है। लेकिन अब ये प्रक्रिया सैनिकों सोल्जर रैंक के जो भी हमारे जवान हैं उनके लिए भी लागू होने वाली है। आखिरकार लागू कैसे होने वाली है ये आपने पिछले काफ़ी समय से लगातार सुना होगा। टूर ऑफ ड्यूटी, जी हाँ, टूर ऑफ ड्यूटी प्लान के बारे में जो ऊपरी प्रक्रिया है इसकी जो हेडलाइंस है वो ज़रूर आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सीधा सा ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया ऑलरेडी सेना में फॉलो की जा रही है। बस इसको एक नई अवधारणा का रूप सैनिकों के लिए दिया जा रहा है। सैन्य भर्तियों के इतिहास में, रिक्रूटमेंट इतिहास में बड़ा बदलाव सामने आने वाला है और इसकी पुष्टि वो देश के तमाम जितने भी सोशल पोर्टल्स है और देश के कई नामी मीडिया ने इसको जगह दी है। प्रिंट मीडिया में भी ये खबर पिछले काफ़ी समय से लगातार चल रही है और इसको मुहर लगने की बात भी कही जा रही है। इसी को लेकर नौसेना प्रमुख ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि नौसेना में युवाओं को आकर्षित करने के लिए शॉर्ट टर्म सर्विस के ऊपर जोर दिया जा रहा है और बेहद जल्द ये बात युवाओं के सामने रखी जाएगी। इससे ऑफिशियल जानकारी है वो भी साझा कर दी जाएगी। अब भर्ती होगी कैसे, पहले आपको पता है 3 साल के प्रस्ताव के ऊपर विचार किया गया था। 3 साल के प्रस्ताव के ऊपर विचार करने के पश्चात उस प्रस्ताव के ऊपर हामी नहीं भरी गई क्योंकि ट्रेनिंग प्रोसीजर्स को यहाँ महत्वाकांक्षा दी गई। अब बात चल रही है 4 या 5 साल के बाद। जी हाँ, उसमें से जो भी सपोज डेट 100 कैंडिडेट भर्ती होंगे उसमें से 75 कैंडिडेट 4 साल की सर्विस के बाद बाहर आ जाएंगे और 25 जो कैंडिडेट्स है 25% जो कैंडिडेट्स है इस रेशियो के कैंडिडेट्स आगे चयन होंगे। उनके चयन के लिए आपने देखा होगा कि सिलेक्शन बोर्ड की बातें कही जा रही है। प्रारंभिक स्तर की जो स्थिति है टूर ऑफ ड्यूटी को लेके तमाम जानकारी है वो सही और स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है। और नौसेना प्रमुख की जो आपको पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में उनकी जो बात लिखी गई है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान बेहद जल्द लागू होने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ युवाओं के मन में यह है कि क्या जो हमारे एयरफोर्स इनरोलमेंट रिजल्ट बाकी है, जो आर्मी का एग्ज़ाम बाकी है, क्या उनमें भी टूर ऑफ ड्यूटी प्लान लागू हो जाएगा? तो साथियों, वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि ऐसी कंडीशंस वहाँ फॉलो की जाएगी, क्योंकि तमाम जो आर्टिकल्स, न्यूज़, प्रिंट मीडिया, सब जगह इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि वर्तमान में जो सैन्य भर्तियों की जो कंडीशन चल रही है वो लगातार जारी रहेगी। हाँ, आने वाले समय में इसमें बदलाव देखा जाएगा। बदलाव की प्रक्रिया ऐसे है क्योंकि मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया है कि इसमें सबसे पहले ट्रायल बेस होगा, जिसकी अवधारणा 2020 में सामने रखी गई थी कि इसमें कई सैनिकों और ऑफिसर्स के बीच में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखा जाएगा कि ये सही है या नहीं है। दूसरी ओर इसके पीछे अवधारणा ये लगाई जा रही है कि भारत में सैन्य भर्तियों में अगर मार्च 2022 से अभी तक की स्थिति देखें तो आंकड़े 1,80,000 प्लस हैं। जी हाँ, रिक्त पदों की संख्या, और उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में 1,20,000 से अधिक पद है वो केवल और केवल भारतीय थल सेना में खाली बताए जा रहे हैं। तो कई जो जानकार है वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो एक बार टर्म्स है इसमें आंकी जा सकती है, क्योंकि विगत 2 साल से लगातार सैन्य भर्ती यहाँ पेंडिंग है और उसके चलते सबसे पहले इसको ट्रायल बेस पे और कहीं ना कहीं इन रिक्त पदों को भरने के लिए काम में लिया जा सकता है। यहाँ काबिलियत के ऊपर भी विशेष जोर दिया गया है। काबिलियत की बात कैसे आ रही है कि जैसे सेना में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो अधिकारी चुन के जाते हैं उनको स्थायी कमीशन से पहले अपनी वापस से काबिलियत दिखानी पड़ती है और उसके पश्चात ही 100 में से 20% जो कैंडिडेट है वो आगे स्थायी कमीशन के लिए चुने जाते हैं। ठीक वैसे ही अब यहाँ कहा गया कि सैनिकों को भी उनकी काबिलियत के आधार पे आगे जगह दी जाएगी, उनकी काबिलियत के आधार पे ही उनको आगे चुना जाएगा और उसके पश्चात कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो क्लियर हो पाएगी। और इसमें तर्क ये भी दिया जा रहा है कि आम नागरिक के लिए सेना में जाने के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। और लगातार इसके ऊपर जिस तरीके की बातें सामने आ रही है इसको देखते हुए लग रहा है कि संपूर्ण जो खाका है टूर ऑफ ड्यूटी को लेके जो क्लियरेंस है वो बेहद जल्द, बेहद कम समय में आपके सामने आ जाएगा। और नौसेना प्रमुख की ओर से जो बात सामने आई है एडमिरल की ओर से, तो कहीं ना कहीं इस बात की लगभग पुष्टि है कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान बेहद जल्द लागू होने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पीछे वही है कि क्या जो एयरफोर्स इनरोलमेंट रिजल्ट है, आर्मी एग्ज़ाम की कंडीशंस है, क्या उनमें भी नई ये पॉलिसी लागू होगी या नहीं, इसके ऊपर संशय बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की खबरें आ रही है वर्तमान स्थिति से, तो यही लग रहा है कि वर्तमान की जो भर्ती प्रोसीजर है वो चलती रहेगी। इसमें बदलाव की बात है वो आगामी समय में इसके विजुअल के आधार पर की जाएगी। कहा जा रहा है कि पहले एग्ज़ाम और उसके पश्चात सेना भर्ती की जो तमाम जो आपको पता है अभी जो पहले मेडिकल फिजिकल प्रोसीजर्स है वो बाद में फॉलो की जाएगी।
तो टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो कंडीशंस ऑलरेडी जिस तरीके से शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अधिकारियों के ऊपर लागू हो रही थी, वो कहीं ना कहीं सैनिकों के ऊपर लागू होगी। वेतन संबंधी तमाम जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आ रही है और देश की नामी चैनलों ने इसको जगह दी है और अब यही स्पष्टीकरण है कि बेहद जल्द देश में टूर ऑफ ड्यूटी प्लान लागू होने वाला है। इससे रिलेटिव किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर भेजें। इससे रिलेटिव कोई और भी सुझाव है मैं आपके साथ वो साझा करूंगा, किस किस के ऊपर विचार किया गया था और इन फ्यूचर उनके ऊपर भी हामी भरी जा सकती है। अपने मेजबान अनिश को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। एडी आर्मी पॉइंट परिवार का अगर आप सदस्य नहीं तो इस परिवार का सदस्य जरूर बने। साथ साथ किसी भी प्रकार के टूर ऑफ ड्यूटी से रिलेटिव आपके कमेंट्स हो हमें ज़रूर भेजें। आपके सुझाव हमेशा सैन्य मामलों के जानकारों के साथ साझा करने के पश्चात निरंतर वहाँ से सही और सटीक जानकारी मिलने के पश्चात आप तक साझा करने का मेरा प्रयास रहता है। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।